पांडवों के हस्तिनापुर छोड़ने के बाद उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम के एक बड़ा ही सुंदर राज्य की स्थापना कर दिया। जब वहां महाराज युधिष्ठिर ने सुजसु यज्ञ किया, सुजसु यज्ञ के लिए सुंदर आयोजन किया यज्ञ का, तो सभी राजाओं को उसने आमंत्रित किया। निश्चित बात है कि उन्होंने अपने प्रिय अनुज हस्तिनापुर के युवराज और दुर्योधन को बुलाया, और दुर्योधन जब आया तो वहां का वैभव विराट देख करके चकित हो गया। और एक ऐसा महल था, जब दुर्योधन देखने के लिए गया वो पत्थर था लेकिन पानी लगता था। जल में थल और थल में जल की भ्रमता के कारण वो दुर्योधन जाकर के उस जल में गिर गया। ऊपर खड़ी द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने देखा दुर्योधन गिर गया जल में थल और थल में जल की भ्रमता के कारण, तो द्रौपदी अट्टहास करते हुए हंसी। जब द्रौपदी हंसी और हंसते हुए ऐसी बात को कह दी जो वो किसी के भी कलेजे में चुभ सकती है। द्रौपदी ने कहा कि अंधे की संतान अंधी होती है। यह बात दुर्योधन ने सुना, दुर्योधन को तीर की समान चुभने लगा हृदय में। देखिए, यह सृष्टि का अपना चमत्कार है। किसी भी व्यक्ति की आकृति प्रकृति उसका जीवन कैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा ने या माता पिता रूपी परमात्मा के अंशों सहित शरीर में जैसा निर्मित होकर के आया है, ये सृष्टि को स्वीकार करना चाहिए। हमें भी स्वीकार करना चाहिए और आपको भी स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार से भी वो आया है। दुर्योधन के पिता नेत्रहीन थे। द्रौपदी के ये कटाक्ष उसके हृदय में तीर की तरह चुभ रहा था। वो वापस लौटा और उसके मन में पांडवों को नष्ट करने की योजना बनने लगी कि मैं पांडवों को किस प्रकार से नष्ट करूं। दुर्योधन के स्वभाव में कुटिलता और दुष्टता का सबसे बड़ा कारण था उसके मामा शकुनी का, क्योंकि उसके मामा जो शकुनी था वो हर एक गलत बातों का समर्थन करता था। दुर्योधन ने जब शकुनी से ये बात बताई तो शकुनी ने कहा कि अपनी सेना नष्ट मत करो भांजे, पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित करो, जुए के लिए बुलाओ और मैं उन्हें प्रलोभन देकर के बुलाओ, मैं अपने सिद्ध पासों से उन्हें निपटा लूंगा। हारने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो तुम संपत्ति ले लेना, सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी और वो तुम्हारे दास बन करके तुम्हारे सामने रहेंगे। दुर्योधन को ये विचार अच्छा लगा। उसने निमंत्रण भेजा और प्रलोभन में फंसे पांडव हस्तिनापुर पहुंच गए। राज्य सभा में युद्ध क्रीड़ा खेल प्रारंभ हुई और पांडव वो जुआ खेल खेल में हकीकत में बदल गया। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर क्रमशः अपना सारा राज्य दांव पे लगा दिए, हार गए। अपने भाइयों को दांव पे लगा दिए। जब सारे भाई दांव पे लग गए
तो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया उन्होंने। दुर्भाग्य से सभी दांव हार गए। द्रौपदी जब जुए में हार गई तो दासी बन गई। दुर्योधन को वो अपमान आ गया याद, क्या? अंधे का पुत्र अंधा, जो हस्तिनापुर से बाहर इंद्रप्रस्थ के राज्य भवन में हुआ था। अंधे का पुत्र अंधा एकदम चुभ रहा है उसके कलीजे में। प्रतिशोध की तामसी के अग्नि में झुलस रही दुर्योधन ने मर्यादा की रेखाओं को पार करके उसने हारे हुए पांडव नतमस्तक नतसिर हुए बैठे हुए उस दुर्योधन के सामने दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, ये दुशासन उस अहंकारी द्रौपदी के बाल को पकड़ करके इस भरी सभा में घिसटते हुए निर्वस्त्र किया जाए। दुशासन को जैसे ही आदेश दिया, इधर जब सन्मुख उपस्थित करने का आदेश दिया दुर्योधन, पुरुषार्थी दास बने हुए गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन चुप हैं, भीम चुप हैं जो सदा सत्य की समीक्षा करने वाले, युधिष्ठिर चुप हैं, प्रतिशोध की आग में जल रहे दुर्योधन ने द्रौपदी को सबके सामने निर्वस्त्र करने का निर्णय लिया। दासी बनी द्रौपदी अपनी लज्जा से बचाने के लिए, अपनी लज्जा के लिए, अपने लज्जा को बचाने के लिए सबको पुकार रही है, लेकिन उस बड़ी सभा में किसी ने उस द्रौपदी की तरफ देखा नहीं आंख उठा करके। एक स्त्री के केस पकड़ करके पृथ्वी पे ला करके घसीटते हुए लेकर के आया। द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों की तरफ देखा, पांचों पतियों को पुकारा, विदुर जी को पुकारा। अंततः हस्तिनापुर सिंहासन में बैठे हुए राज सत्ता पे महनीय लोग बैठे हुए गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और पितामह भीष्म कहलाए, इन महत्वपूर्ण लोगों पे कोई असर नहीं पड़ा। द्रौपदी की बात का कोई असर नहीं पड़ा। क्यों किसी पे कोई असर नहीं पड़ा? क्योंकि सभी लोगों ने दुर्योधन के कुधान्य अन्न को खा लिया था, और दुर्योधन के कुधान्य अन्न खाने से सबकी बुद्धि दूषित हो गई है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। यदि हम शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध आहार लेते हैं, तो मेरा व्यवहार भी शुद्ध होता है, आचार विचार सब शुद्ध होता है। दुशासन बड़ी सभा में द्रौपदी के केसों को पकड़ करके घसीट रहा है। द्रौपदी ने सबसे सहायता मांगी, जब किसी ने द्रौपदी की सहायता नहीं की, सबकी तरफ देख रही है। अब द्रौपदी को लगा कि अब मेरा सहायता कोई नहीं करेगा, तब उस कृष्ण को पुकारती है, हे कृष्ण द्वारिका वासी, देव देव जगत पते। रो पड़ी द्रौपदी और रोते हुए उस कृष्ण को पुकारने लगी कि हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे लाज को बचा सकते हो, तुम्हारे सिवा अब कोई नहीं है, हे कृष्ण। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी
रखो है कृष्ण मुरारे, लाज रखो है कृष्ण मुरारे। हे गिरिधारी, हे गिरिधारी, हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारे, लाज रखो है कृष्ण मुरारे। कहता है खुद को बलशाली, कहता है तुझको बलशाली, कहता है खुद को बलशाली, कहता है तुझको बलशाली, कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली। खींच रहा है अबला की साड़ी, लाज रखो है कृष्ण मुरारे, लाज ओ हे कृष्ण मुरारी, हे गिरिधारी, हे गिरिधारी, हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। क्या बात है, जय हो। बोलिए सांचे दरबार की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं समझी एक है अंधा, 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 मैं समझी एक है अंधा। यहाँ तू अंधी, यहाँ तू अंधी, अंधी सभा सारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारे, लाज रखो है कृष्ण मुरारे। हे बनवारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारे, लाज रखो है कृष्ण मुरारे, लाज रखो है कृष्ण मुरारे। हे गिरिधारी कृष्ण मुरारी,
लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। बोलिए साचे दरबार की। द्रौपदी उस कृष्ण को द्रौपदी उस कृष्ण को याद करके रोने लगी। ये कृष्ण इस भरी सभा में आकर के मेरे लाज को बचाओ कृष्ण। इस भरी सभा में सभी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को मेरी लज्जा का परवाह नहीं है, मेरी इज्जत का परवाह नहीं है। इधर दुशासन द्रौपदी के साड़ी को पकड़ करके खींच रहा है और द्रौपदी कहती है, अरे दुष्ट दुशासन, तुम्हारे अंदर जितना भी जोर हो अपने जोर को लगा, जितने जोर से साड़ी को खींचना है खींच। मैं अपने भैया कृष्ण को बुलाऊंगी और वो मेरे लाज को जरूर बचाएंगे, मुझे विश्वास है। तुम्हें जितना जोर लगाना है दुशासन, तू सारा जोर लगा के साड़ी को खींच। द्रौपदी कहती हैं, पंडित श्री चंद्रशेखर मिश्र जी की बड़ी सुंदर लेखनी है। खींच दुशासन जोर लगाई के, तेरे हमारे जो सुन पई है, अबा विश्वास विपत्ति पढ़े पर, आ मोहन ना हम के बिसरई है, आ देर लगी नया बेर लगी बिरना, हिरना यस हो धावले आई हैं, अब भौजी के गोद में हुई हैं तब, मोरे टेर सुन थीर न रही पई है। द्रौपदी कहती हैं, वो मेरा भाई कृष्ण मुझे विसार नहीं सकता है, मैं बुलाऊं और मेरा भाई ना आए। बहन भाई की कलावा में राखी क्यों बांधती है कि यदि वो बहन किसी भी मझधार में फंस जाए तो वो भाई का कर्तव्य, वो भाई जाकर के उस राखी के बदले उस बहन के लाज को बचाता है। द्रौपदी कहते हैं, गाढ़े में जो बिसरई बहरी, तब जा तो हंसे हम बोलब नाही, आ तू बहिना बहिना कहबा पर, नाता कबो हम जोड़ब नाही। अरे भैया, यदि इस समय तू इस बीच मझधार में मुझे बिसरा दिए, मुझे भूल गए, तो आज के बाद तुम कितना भी बहना बहना कह करके बुलाओगे, फिर भी हम यदि नाराज हो जाएंगे तो तुमसे मानेंगे नहीं, तुमसे बोलेंगे नहीं। और इतना ही नहीं, गोविंद से कहती हैं, सावन में तो है बांध बरे जरई, कबो ताल में बोरब नाही, अपूस में जो खिचड़ी लेके आईबा, भले सर जाई मुँह खोलब नाही। भैया, सावन में राखी बांधने के लिए आओगे, रक्षा बंधन बंधवाने के लिए, पूस में जो खिचड़ी लेकर के आते हो मेरे लिए, तुम जो साड़ी कपड़ा लेकर के आओगे ना, वो भले ही सर जाएगा, मैं उसको खोल करके देखूंगी नहीं। और तब तक भगवान ने क्या किया, भगवान ने जैसे ही द्रौपदी की पुकार को सुने, 3 विमान उड़े नभ में अगवा, 3 विमान उड़े नभ में, अगवाई है होड़ लगाई,
तीन विमान आकाश में उड़ने लगे। आगे से चीर बढ़े नभ में। देखिए गरुड़ जी की सवारी पे विराजते हैं भगवान, सबसे तेज चलते हैं। गरुड़ जी दौड़े, भगवान कन्हैया दौड़े, लेकिन सबसे पहले भगवान ने अपने चीर को दौड़ा दिया कि हे चीर तुम जाओ, सबसे पहले मेरे बहन के लाज को बचाओ। भगवान ने सबसे पहले अपने चीर को आगे भेज दिया और कहते हैं आगे से चीर बढ़े नभ में, ओकरी पिछवा दौड़े ले मुरारी। आज कन्हैया भागे इतना, उनका के कुछ पौले डरगारी। और भगवान दौड़ करके जब पहुंचते हैं तो आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़वन लागे हाँ छोर से साड़ी। भगवान आकर के अपने साड़ी के छोर को बढ़ाने लगे, चीर को बढ़ाने लगे। इधर दुशासन खूब खींच रहा है, खूब खींच रहा है। वो बलशाली दुशासन खींचते खींचते हार गया। और तीनों में होड़ मची है कि सबसे पहले कौन अपने कार्य को पूरा करे आगे जा करके। द्रौपदी कहते हैं कि हरे दुष्ट दुशासन जो इस साड़ी को खींच रहा, अरे दुर्योधन दुशासन से कहे कि और जितना जोर लगाना है जोर लगा करके इस साड़ी को खींच ले। अगर उससे भी ना खींच पाए तो तुम अपने अंधे बाप को बुला देना, वो तुम्हारा अंधरा बाप आएगा, उससे भी कहना कि मेरे साड़ी को खींचे। देखते हैं किसकी इतनी ताकत है जो मेरे इस साड़ी को खींच लेता है। द्रौपदी कहती हैं सारी घटे न तो बोला दुर्योधन, अरे खींच दुशासन जोर लगाई। अरे दुशासन सारी घट नहीं रहा है तो इतना जोर लगा, इतना जोर लगा के खींच कि इस अभिमानी द्रौपदी को इस भरी सभा में निर्वस्त्र कर दे। ये सुन के द्रौपदी हंस बोली, आ तू अब जोर लगा शहजादे, अब बात दयादी के आई गईल बात, अब बात दयादी के आ गईल बात, अब बात पे बात हमें भी कहे दे। जब बात पे बात आ गई है तो मुझे भी कह लेने दे दुर्योधन। चीर घटी न दुशासन से, आई अपने अनहरवा बब्बो के पेठा दे। जैसे द्रौपदी ने कहा तब तक भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए और भगवान ने देखा कि अरे ऐसा लगता है कि आज मेरी बहन हमसे नाराज हो गई है, हमसे बोल क्यों नहीं रही है द्रौपदी। अरे बहन मैं तो आया इतना जोर इस धूप में मैं आया, मैं कहीं रुक के छांव में भी नहीं बैठा, कहीं आराम भी नहीं किया, कहीं पानी तक नहीं पिया। बहन के पुकार पे मैं दौड़ करके आया। कहते हैं आके कन्हैया बहिना बहिना कहे, बोलत नहीं खे कोहाइल बानी, आ राही में ना पनियो हम पियनी, आ तनी देख हम के हम घमाइल बानी, अब बाहन बा अब ही मोरे पीछे, अब मो पैदल धावत आवत बानी। अरे अभी वाहन मेरे पीछे ही है, मैं पैदल ही दौड़ करके आ रहा हूँ मेरी बहन। तो इस भाई से नाराज क्यों हो गई है बहन? अरे बहन अपने भाई से कम बात तो कर, ये भाई तुझसे इतना प्रेम करता है, अगर तू देर नहीं लगाती और पहले अपने इस भाई को पुकार देती तो ये भाई उससे पहले ही आकर के तेरे लाज को बचा देता। बहन द्वारिकाधीश के ते बहिना, लुगरी बदे काहे कुहाइल बाड़े, खींच दे साड़ी मो देखत बानी,
यहाँ पर के बलवान बड़ाबा आके बहिना के गुहार पे भाई के आके बहिना के गुहार पे भाई भी आके आई सभा के बिचवा में खड़े बा अफार के तू बनली जो सरिया आया बही उंगली में निशान पड़ा बा। भगवान कहते अरे बहन तुमने जो इस साड़ी का चीर फाड़ करके इस आंचल के पल्लू को फाड़ करके जो तुमने मेरे हाथ में उंगली में पट्टी को बांधी आज भी वो निशान पड़ा हुआ है। अफारे के तू बनली जो सरिया वही अंगूरी में निशान पड़ा बा सूद में ढाकप लाज तोहार अमूल तोहार पड़ा के पड़ा बा। अरे बहन जो तुमने साड़ी फाड़ करके बांधी है ना उस सूद में मैं उस ब्याज में मैं तेरे इस लाज को ढक रहा हूँ बहन। अभी तेरा मूल का मूल बच्चा है द्रौपदी। असहाय द्रौपदी ने उसी को पुकारा जिसके शरण में अंततः सारी सहायताएं लोप हो जाती है। वो मनमोहन कन्हैया कृष्ण से जब गुहार लगाई तो कहा जाता है निर्बल के बल तो वे ही है। भरी सभा में अपनी लज्जा को बचाने के लिए तड़पती हुई द्रौपदी आवाज जैसे कृष्ण के तरफ पहुंची कृष्ण ने आकर के रक्षा किया। दुशासन के हाथ फट गए सारी खींचते खींचते दुशासन वहीं पर बेहोश हो गया। लेकिन प्रभु के कृपा का वस्त्र कभी समाप्त नहीं हुआ और द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई। उसी क्षण द्रौपदी ने उसी राज्य के सामने भीषण प्रतिज्ञा की कि जिस जंघा को फटकार करके दुर्योधन ने अपनी भाई की पत्नी को उस पर बैठने के लिए आमंत्रित किया आमंत्रण दिया। द्रौपदी दुर्योधन से कहती है कि है दुर्योधन उसी जंघा के फटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। और जिस दुशासन ने अपनी पूजनीय भाभी को केस पकड़ करके उस रजस्वला स्त्री को इस भरी सभा में लेकर के आया है उपस्थित किया है द्रौपदी ने आज भरी सभा में प्रतिज्ञा करती है आज के बाद मैं इस केस को खुला रखूंगी और दुशासन के रक्त से धुलने के बाद ही मैं अपने केस को बांधूंगी। आज भगवान ने देखिए इस कथा से हमें सीख मिलती है क्या किसी भी व्यक्ति को अकारण किसी को अपमानित करने से बचिए। बिना कारण किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। और बिना कारण का किसी के सामने किसी को अपमान मत करिए, अपमानित मत करिए। सिर्फ एक उपहास ने इतना बड़ा महाभारत को खड़ा कर दिया। आज जो भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए उतारू हो गया, इसलिए उस कन्हैया को पुकारिए। उस कन्हैया को पुकारते हैं तो वो कन्हैया सब कुछ छोड़ करके मेरा लाज जरूर बचाता, इस संसार के लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन ये कन्हैया ये ठाकुर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकता है।